नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि हमने काफ़ी जगह सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, हमने न जाने कितने ऐसे धार्मिक कार्यक्रम देखे हैं, उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त है कि संस्कृत के जो मंत्र होते हैं, सनातन धर्म के अनुसार जो मंत्र होते हैं, उनमें बड़ी शक्तियाँ होती हैं, बहुत शक्तियां होती हैं। और यही कारण है, आप शास्त्रों को उठा के देखिए, आप वेदों को पढ़िए, तो वेदों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो पहले ऋषि मुनि थे वो मंत्रों से सिद्धि प्राप्त करते थे, और सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात उनके अंदर इतनी शक्तियां होती थी कि अपनी शक्ति से वो उड़ते हुए पक्षी को भी एकदम जमीन पर गिरा सकते थे। ये मंत्रों की शक्तियां हैं, ये आज की शक्तियां नहीं है। आज का इंसान तो भटका हुआ है, उसे मंत्रों पे विश्वास ही नहीं है। सबसे पहले अगर उसे कोई समस्या हो जाती है, वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा। जब डॉक्टर कहेगा कि भाई इसकी तो कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर समस्या फिर भी तो है, बीमारी तो है उसे। आखिरकार उसकी हालत ऐसी क्यों है कि कोई भी जो डायग्नोसिस मशीन होती है, एलोपैथिक में जितने ट्रीटमेंट होते हैं, या फिर कोई अगर होम्योपैथिक का हो गया, आयुर्वेदिक का हो गया, किसी भी दवाई से उस इंसान का इलाज नहीं हो रहा है। उसके पश्चात लोग प्रयास करते हैं, लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हो सकता है कुछ ऊपरी बाधा होगी, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसे ऊपरी हवा या भूत प्रेत का चक्कर या जादू टोना नाम की कोई चीजें होंगी। इस तरह की चीजें हो सकती हैं क्योंकि डॉक्टर वहां पर फेल हो चुके हैं, उनकी दवाइयां बेअसर हो चुकी हैं। तब उन चीजों का तंत्रों से, मंत्रों से उस चीज की मुक्ति की जाती है, और काफी लोगों को इन सब चीजों के फायदे भी हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों, एक मंत्र होता है जिसे बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र मतलब आप समझ रहे हैं, महा मतलब ये एक ऐसा मंत्र है जिससे मृत्यु को भी जीता जा सकता है। हर इंसान जानता है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जब हम इसका उच्चारण करवाते हैं, या फिर कहते हैं ना, एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं, तब हमें उसके फल पता चलते हैं कि इनमें कितनी शक्तियां होती हैं, सामने दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको कब कराना चाहिए। यह आपके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी लोग, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित होंगे। आज तक उन्हें कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा होगा। जिस इंसान ने कहा कि भाई उस जगह ले जाइए, वहां पर उसका इलाज कराया, चाहे वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया, होम्योपैथिक हो गया, या फिर वो तांत्रिक शक्ति हो गई, न जाने कितने लोग होंगे। तो दोस्तों, किन लोगों को कराना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप, आप मेरे वीडियो से बने रहिए। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमें कहीं पर भी किसी चीज का समाधान नहीं मिलता, जो हमारे अंदर बीमारी है, जो परेशानी है, उसका हमें समाधान नहीं मिलता है, तो हम पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी बताएंगे कि भाई या तो मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, अंगारक दोष है, चांडाल दोष है, ग्रहण दोष है, विष दोष है, शापित दोष है। इस तरह के न जाने कितने दोषों के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आपने उनका भी समाधान करा लिया, उन सारी चीजों का आपने समाधान करा लिया, उसके बावजूद भी आपके हालात ज्यों का त्यों बने हुए हैं। हालात में आपके में मतलब सुधार तो हुआ, क्योंकि कोई भी पूजा बेअसर नहीं होती है। कोई भी पूजा, आप कहीं पे भी पूजा करा रहे हैं, तो जो स्थान उस पूजा के लिए बताया गया है, अगर उस स्थान पर आपने पूजा की है, तो उसका फल आपको मिलना निश्चित है, निश्चित मिलेगा आपको फल। लेकिन फिर भी हालात मेरे उस हिसाब से नहीं सुधर रहे जिस हिसाब से सुधरने चाहिए थी। मैंने काल सर्प दोष की पूजा कराई, मैंने पितृ दोष की पूजा कराई, और न जाने कौन कौन सी पूजा कराई। मैंने त्र्यंबकेश्वर में ही पूजा कराई है, मैंने उज्जैन में भी कराई है, मैंने काशी विश्वनाथ में कराई, मैंने गया जी में पिंडदान किए। उसके पश्चात भी मेरी हालत ज्यों का त्यों बनी हुई है। मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर पंडित जी आपसे यही कहेंगे कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये वो स्थितियां होती हैं कि जहां पर सारे के सारे जो मेडिकल लाइन है वो फेल हो गई, जहां पर जितनी हमारी कुंडली के दोस्त थे वो फेल हो गए। अब अंत में महाशक्ति कार्य करेगी, और तभी लोग कराते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अच्छा, एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति दोस्तों ये ऐसी होती है कि काफी बार काफी लोगों के सामने आपने देखा होगा कि कल उसके साथ दुर्घटना हो गई, फिर उसके पिताजी के साथ हो गई,
फिर उसके बच्चों के साथ हो गई, ऐसी परेशानियों से वो जूझने लग रहे हैं। करीब साल से, 2 साल से, 6 महीने से वो हमेशा इसी तरह की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी के साथ कुछ वारदात हो गई, कभी किसी के साथ उसकी तबीयत खराब हो गई, बार बार उसे इमरजेंसी में ले जा रहे हैं, उनकी आईसीयू में हैं उनके परिवार के लोग, या फिर हो सकता है कि उनकी सर्जरी हो रही है। ऐसी ऐसी स्थिति आती है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। ठीक है, और अगली स्थिति बता रहा हूं दोस्तों। बहुत सी बार हम प्लान करते हैं कि जैसे कि हम जगह जगह नौकरी करने के पश्चात हम नौकरियों से थक जाते हैं, हमें नौकरी में कहीं पे भी कोई सफलता नहीं मिल रही है, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बावजूद भी हम ज़्यादा दिन तक किसी कंपनी में नहीं टिक पाते हैं। फिर हमने सोचा चलो ठीक है भाई, हम कहीं पे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, चलो अपना बिजनेस करते हैं। हमने बिजनेस अपने शुरू किए, उसके पश्चात भी हमारे हर जगह घाटा ही घाटा हो रहा है, परिवार में असंतुलन हो रहा है, परिवार में कोई ना कोई लोग किसी ना किसी गंभीर बीमारी के चपेट में रहते हैं। तो दोस्तों आप समझ लो आप कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए, बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमें कहीं पे भी समाधान ही नहीं मिल रहा, हमने न जाने कितनी पूजा करा ली, कितने हमने चेकअप करा लिए, कितने डॉक्टरों से हमने इलाज ले लिया, लेकिन उसके बावजूद ही हमारी हालत जस से तस बनी हुई है। पति पत्नी हमेशा, अगर पत्नी की तबीयत खराब है तो पति की सही हो गई, पति की खराब है तो पत्नी की सही हो गई, दोनों सही हैं तो बच्चों की खराब हो गई, अगर ये तीनों लोग सही हैं तो माता पिता की खराब हो गई, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति होती हैं कि जो चीजें शारीरिक पीड़ा बनी रहती है। कुछ स्थितियां दोस्तों ऐसी होती हैं कि लोग तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, इस तरह से तनाव से ग्रसित हो जाते हैं कि इनको नींद नहीं आती है, नींद नहीं आ रही है, न जाने कितने दिन हो गए, पूरे दिन में घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे बड़ी मुश्किल में सोने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को नींद नहीं आ रही है। ऐसी क्या वजह है? तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का। अच्छा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप हम कहां कराएं? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं? आप अगर अपने घर पर करा रहे हो महामृत्युंजय मंत्र का जाप, फल उसका भी मिलेगा। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप कराना चाहिए, और आपको प्रयास करना चाहिए कि जो भी 1.25 लाख का महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है वो रुद्राक्ष की माला द्वारा होना चाहिए, रुद्राक्ष के द्वारा आपका महामृत्युंजय मंत्र का जाप होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए अगर आप अपने घर के आसपास करा रहे हैं या घर में करा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी न जाने कितने लोग ऐसे होंगे वो ये कहते हैं हमने घर पे अपने पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। वो फायदा ऐसे हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दिए। पूजा कभी भी असफल नहीं जाती है, और संस्कृत जहां पे जो मंत्रों के बारे में जो जानकारी दी गई है, आप महामृत्युंजय मंत्र के बारे में वेदों में पढ़िए, कैसे असर नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ ऐसा व्यवधान पैदा हुआ होगा जिसकी वजह से उनकी संख्या पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जब घर पे आप कराते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, अन्यथा इसके अलावा हम और कहां करा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ज्योतिर्लिंग, जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर आप 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा सकते हैं। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पे भी करा सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम स्थान महामृत्युंजय मंत्र का जाप का जो होता है वो होता है महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन में महाकाल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है, क्योंकि भूलोक में महाकाल की ही पूजा बताई गई है। भूलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। काफी लोग काशी विश्वनाथ में महाकाल की पूजा करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाते हैं, वो पूजा भी असरदायी होती है, क्योंकि बताया जाता है कि कलयुग में जब पूरी जो पृथ्वी है, पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, उस समय भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर ऊपर रखते हैं जिससे वो डूबे ना उसमें से। तो काशी में भी आप पूजा करा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो काशी की महिमा है उसी तरह उज्जैन की महिमा है। तो इसीलिए अगर आपको जाप कराना है, क्योंकि अब काशी में अगर आप 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप कराएंगे तो हो सकता है आप शिवलिंग के सामने ना करवा पाएं,
हो सकता है काशी की नगरी में करवा लेंगे, मंदिर के बाहर करवा लेंगे, लेकिन आप बाबा के सामने नहीं करवा सकते। इसीलिए जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया है वो महाकाल का बताया गया है उज्जैन में। उज्जैन में आपके लिए व्यवस्था ऐसी की जाती है कि आपके जहां से जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है वहां से साक्षात आप भोलेनाथ के दर्शन भी करते हो। एकदम मंदिर परिसर में जो गर्भगृह के ठीक सामने आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो। आपके साथ करीब 30 से 40 पंडित जी होते हैं जो आपके साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। सर्वोत्तम स्थान है। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताने का आपको प्रयास किया है, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक एक्सीडेंट मतलब एक मृत्यु का भय बना रहता है, या फिर आपके घर परिवार में कोई इंसान हमेशा बीमार रहता है, एक ठीक होगा तो दूसरे की तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर दोस्तों कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपका परिवार बिखर रहा है, किन्हीं कारणवश बिखर रहा है, और खासकर वो वजह होती हैं बीमारियां, उनकी वजह से बिखर रहा है। सर्जरी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, बार बार कुछ ना कुछ चीजें ऐसी लगी रहती हैं। और काफी बार तो ऐसी होती है कि जो प्रेत बाधा होती है, ऊपरी चक्कर होता है, भूत प्रेत की समस्या होती है, वो भी आपको हमेशा खराब रखती है, मतलब बीमार रखती हैं। मतलब घूम फिर के अकाल मृत्यु का भय, शारीरिक कष्ट हो गया, मानसिक रूप से आप परेशान हो, जहां पर डॉक्टर आपका कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई मतलब अंदर से जो इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स वगैरह वो पूरी तरह से ठीक हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ बीमारी आपको लगी रहती है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप अगर आप उज्जैन में कराते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि इस पृथ्वी पर हर पुरुष को कम से कम एक बार 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप महाकाल मंदिर में करवाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप महाकाल में करवाइए, काशी विश्वनाथ में करवाइए, लेकिन करवाइए अवश्य। और सर्वोत्तम, जैसे कि हमने जो पढ़ा है उसी के माध्यम से आपको बता रहा हूं, उज्जैन महाकाल में। तो दोस्तों, इन लोगों को या इन परिस्थितियों में अगर आप 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि चमत्कार आप खुद देखेंगे। क्योंकि हमने भी कहानियां पढ़ी हैं, कहानियां सुनी हैं शास्त्रों के मुताबिक कि जब एक राजा के बेटे की आयु 12 वर्ष की थी और जो उसके घर वालों को पता था कि प्रकृति के विरुद्ध उसका बेटा पैदा हुआ है, तो उसने राजा ने पहले से उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया था और उसकी उम्र आगे बढ़ी थी। शास्त्रों में पढ़िए, शिव पुराण में पढ़िए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।